नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम शून्यों की संख्या निकालना सीखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 5 × 10 × 15 × 20 और ये सीरीज है 265 तक। हमें बताना है कि अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल शून्य कितने आएंगे, टोटल जीरो कितने आएंगे। तो देखो इन सब में हम देखते हैं कि 5 कॉमन है, तो हम 5 कॉमन लेते हैं। 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, इंटू फिर आगे 2 बचेगा, इंटू फिर आगे 3 बचेगा, इंटू फिर आगे 4 बचेगा, और ऐसे ही लास्ट में कितना बचेगा, इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 पंचे 25 हो जाएगा, 1 बचेगा और कितना हो जाएगा 15, तो 5 3 15, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 1 से लेकर 53 तक हो जाएगा। और हमारे पास 5 की पावर कितनी आ जाएगी, 53 आ जाएगी, क्योंकि ये टोटल 53 सीरीज थी, 53 तक थी, तो यहाँ पर 5 की पावर 53 आ जाएगी क्योंकि सारा मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि 1 से लेकर 53 तक में जो है दो हमारे पास कम बार आएगा। देखो जो जीरो होता है, जीरो जो एक जीरो आता है वो 10 में आता है, और जो जीरो होता है वो 2 और 5 से मिलकर बनता है। इसमें जिसकी वैल्यू कम होगी उतने ही जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि कौन सी वैल्यू कम है और वो कितनी बार आएगी। तो यहाँ पर 2 कम बार आएगा क्योंकि 5 ऑलरेडी 53 बार आ चुका है, तो हम इसमें 2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे। वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 53 लिखा हुआ है इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, कितनी बार डिवाइड हम कर सकेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बच्चे का 13, 2 छक 12, पूरा पूरा जितनी बार डिवाइड जाएगा 26 आ गया। फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार में जाएगा, 13 बार में जाएगा। फिर से इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, और फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 बार में जाएगा। अब ये पहली वाली संख्या छोड़ के बाकी की ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सभी को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 2 की वैल्यू टोटल उतनी आ जाएगी। इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 प्लस में आगे 13 लिखा हुआ है, प्लस में आगे 6 लिखा हुआ है, प्लस में आगे 3 लिखा हुआ है, और प्लस में आगे 1 लिखा हुआ है। इसको हम जोड़ेंगे तो 3 1 4, 4 और 6 10, और ये हो जाएगा इधर का 10 हो जाएगा। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 26 में 3 जोड़ेंगे 29 हो जाएंगे, 29 में 10 जोड़ेंगे 39, और 39 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा। तो टोटल जीरो की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 49। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि 475 के फैक्टोरियल में जीरो कितनी बार आएगा, शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखो 475 का फैक्टोरियल क्या होगा, इसको हम अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 475 इंटू 474 इंटू 473, और ये मल्टीप्लाई होता हुआ कहाँ तक जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि उस संख्या से लेकर 1 तक उसको मल्टीप्लाई करते जाना, एक एक कम करके। तो हमें इसमें बताना है कि जीरो की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो 2 ज्यादा बार आएगा क्योंकि 2 हर एक संख्या के गैप के बाद आएगा, और 5 कम बार आएगा, तो इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट वाली संख्या 475 है, इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार ये टेबल जाएगी, 5 9 45, 2 बचेगा 25, 5 पंचे 25। फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करना है जब तक कि डिवाइड हो सकता है। ये हो जाएगा 5 एकम 5, 4 बचेगा 45, 5 9 45। फिर से इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 3 15। अब इसमें 5 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये जो तीनों संख्याएं आ गई, 95 आ गई, 19 आ गई और 3 आ गए, इनको हम ऐड कर लेंगे। 95 प्लस 19 और प्लस 3, इसको ऐड करेंगे तो 5 9 5 14, 14 3 17 की 7, हासिल 1 हो जाएगा, 9 1 10, 10 1 11। तो 117 बार टोटल जीरो आएगा इसमें। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129 इंटू 6 की पावर 10 में शून्यों की संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम प्राइम फैक्टर में निकाल लेंगे, यानी कि अभाज्य संख्याओं में, क्योंकि यहाँ पर 6 जो है ये भाज्य है, 2 और 3 से मिलकर बनी है, तो इसको हम 2 और 3 में तोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129 इंटू, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 3 की पावर कितना है, ऊपर लिखा हुआ है 10 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आगे 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129 इंटू 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 10। अब ये दोनों में पावर पावर जो है जुड़ जाएंगे क्योंकि नीचे बेस जो है सेम है, तो हो जाएगा 5 की पावर 217 इंटू 2 की पावर 129 में अगर 10 जोड़ेंगे तो 139 हो जाएगा, और इंटू 3 की पावर 10। अब देखो जो जीरो होता है वो 10 में आता है, और 10 जो होता है वो 2 और 5 से मिलकर बनता है, यानी कि जितनी बार 2 और 5 आएंगे उतने जीरो बन जाएंगे। यहाँ पर जिसकी वैल्यू कम होगी, जैसे मान लिया 2 3 ही बार आया है
और 5 जो है 4 बार आया है, तो ये 3 ही बार आया है, तो केवल 3 ही बार 2 और 5 मिल पाएंगे, यानी कि जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें देखना है कि किसकी संख्या कम है। 2 और 5 में हम देख रहे हैं कि 2 की संख्या कम है। 2 कितनी बार आया है, 139 बार आया है, तो इतने ही जीरो होंगे, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। 139 ऑप्शन ए जो होगा ये राइट आंसर होगा।